Disclaimer. The content in this video is for educational and informational purposes only. It does not constitute financial, investment, or tax advice. Please do your own research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions. The views expressed are my personal opinions and may not reflect those of any organization. Investments are subject to market risks. Hey guys, welcome back to another video. I am starting a new series of learning stock market from basic to advanced. इस सीरीज में हम लोग पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे इन डेप्थ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस क्या क्या होता है स्टॉक मार्केट में। ये बस स्टॉक मार्केट के ही रिलेटेड होगा, ना कि पूरे इन डेप्थ फाइनेंस में लाइक म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स ये सब नहीं होगा। यहाँ पे बस हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे कि मार्केट में कैसे वर्क करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती है, क्या स्टॉप लॉस होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, वो सब हम सीखेंगे ये वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हाट आर कैंडलस्टिक्स एंड हाउ दे वर्क। तो गाइस जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है कि कैंडल्स को रीड करना। तो आई होप आपको ये स्क्रीन पे 3 कैंडल दिख रही है, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3। ये तीनों कैंडल आपको क्या बता रही है, कोई बता सकता है? जिसको भी पता है वो कमेंट में मेंशन करना कि ये तीनों कैंडल हमें क्या बता रही है। अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो ये तीनों कैंडल हमें कुछ नहीं बता रही, बिकॉज ये ऑब्वियसली कुछ लोगों को ये कैंडल में कुछ समझा ही नहीं होगा ये ब्लैक कैंडल क्या है। कुछ लोगों ने ये ग्रीन कैंडल को बोला रहेगा ये बुलिश कैंडल है, और ये रेड कैंडल को बोला रहेगा ये बियरिश कैंडल है। बट ऐसा नहीं है गाइस, ये तीनों कैंडल हमें कुछ नहीं बता रहे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कैंडल में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। सो गाइस अगर कोई भी कैंडल की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग को 6 पैरामीटर्स देखने होते हैं। फर्स्ट चीज उसका ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, उसका हाई, लो, बॉडी एंड विक्स। तो अभी ये चीजें क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे, हाँ, तो अभी आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, कोई भी ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब उसका जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर अगर क्लोजिंग प्राइस रहेगा तो वो कैंडल ग्रीन होती है। एंड सेम गोज टू रेड, अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे अगर क्लोजिंग प्राइस होगा देन वो रेड कैंडल बनती है। तो ऑब्वियस है इसका ओपनिंग प्राइस होगा जो नीचे का ये प्राइस, ये है अपना ओपनिंग, ये है क्लोजिंग, ये है उसका हाई जो कैंडल ने हाई टच किया, और ये है उसका लो, राइट। तो सेम यहाँ पे होता है, ये है इसका ओपन, ये है इसका क्लोजिंग, ये है इसका हाई, ये है इसका लो। तो ये ध्यान रखो कि ओपनिंग प्राइस से अगर क्लोजिंग प्राइस ऊपर है तो वो ग्रीन कैंडल होती है, ओपनिंग प्राइस के अगर नीचे क्लोजिंग प्राइस है तो वो रेड कैंडल होती है। यह बेसिक है। और जो ब्लैक कैंडल होते हैं, कुछ लोग कलर्स के ऊपर जज नहीं करते कैंडल को, वो लोग ब्लैक कैंडल रखते हैं। तो ये कैंडल के ऊपर हम लोग आगे जाके सीखेंगे। अब तक के लिए इतना ध्यान रखना कि ओपनिंग प्राइस के अगर ऊपर रहेगा देन वो ग्रीन कैंडल है, एंड ओपनिंग प्राइस के अगर नीचे रहेगा क्लोजिंग प्राइस देन वो रेड कैंडल होती है। सो गाइस अभी कैंडल को रीड कैसे करते हैं मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। तो ये जो कैंडल है ये आपको ग्रीन दिख रही है, बट ये क्या पॉजिटिव कैंडल है वो कैसे पता चलता है? जब उसका ओपनिंग प्राइस इज, और जो क्लोजिंग प्राइस है, जो ओपनिंग प्राइस है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग प्राइस होगा देन कैंडल ग्रीन बनती है। तो ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है। जो टॉप विक जो होता है उसका जो हाई जो मार्केट ने टच किया है उसको हम लोग उसका कैंडल का हाई बोलते हैं। एंड जो लो कैंडल गई रहेगी, जिस पॉइंट तक गई रहेगी उसको हम लोग लो बोलते हैं। और जो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो पूरा बीच का पार्ट है उसे हम बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ कैंडल। एंड जो ये जो ब्लैक लाइंस दिख रही है आपको दोनों तरफ, कभी कभी एक तरफ होती है, कभी कभी एक तरफ बहुत लंबी होगी, डिपेंड्स ब्लैक लाइन कितने। वो जो ब्लैक लाइन है उसको हम लोग विक बोलते हैं, कैंडल की विक। जो बॉडी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कि बॉडी जितनी बड़ी होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोग कंसीडर करते हैं। डिपेंड की कैंडल का लाइक स्ट्रक्चर क्या और उसकी विक कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, उसके ऊपर हम लोग पूरे कैंडल को डिस्क्राइब करते हैं। जब तक ये 6 जो पार्ट है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, बॉडी एंड विक, ये 6 के 6 हमें पता नहीं चलते कि क्या है कहाँ पे है, तब तक हम लोग कोई कैंडल को क्या है कैंडल है वो कैसी कैंडल है हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कलर जो है, कलर बस एक कैंडल का कलर वो है, अगर ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुई तो वो ग्रीन कलर हो जाता है, और जो अगर ओपनिंग से नीचे क्लोज हुई तो उसको रेड कलर में कन्वर्ट होता है। कलर से हम लोग जज नहीं कर सकते कि कैंडल बियर है या फिर बुल है। बस एक कैंडल नॉर्मली 6 चीजों से ही डिस्क्राइब होती है। मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। एक बार हम लोग रेड कैंडल भी देख लेते हैं। तो अभी ये रेड कैंडल है, इसमें अगर आप देखोगे ओपनिंग रहेगी उसकी क्लोजिंग होगी ये जो है उसका हाई, हाई और लो ऑब्वियस सेम रहेंगे।
ये जो है लो, ये जो बीच का रेड पार्ट है दैट इज बॉडी, और ये जो ब्लैक लाइंस है उसको हम बोलेंगे विक। सेम होता है, बस वही है कि ओपनिंग के नीचे रहेगा तो रेड, ओपनिंग के ऊपर रहेगा अगर प्राइस देन ग्रीन कैंडल। आई होप आपको इतना समझा रहेगा कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बीच का डिफरेंस। उससे हम लोग जज नहीं करते कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे। एक वो कैंडल होती है, जब एक बंच होता है कैंडल का, जब एक होल बंच आता है 10-15 कैंडल का, उससे हम लोग एनालाइज करते हैं कि मार्केट का मोमेंटम और मार्केट किस वे में जा सकता है। बस ये नॉर्मल कैंडल है कि कैंडल को हम लोग कैसे स्टडी करते हैं, तो उसके 6 पैरामीटर्स है: ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, विक्स एंड बॉडी। तो अभी एक बार हम लोग एक थोड़े से लाइक एक कैंडल देखते हैं विथ थोड़ा प्राइसिंग एंड ऑल। तो अभी यहाँ पे एक कैंडल है, ये कैंडल का हमें अभी हाई और लो देखना है। तो आई होप आपको पता है ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपनिंग नीचे रहेगा और क्लोजिंग ऊपर रहेगा। तो ये मार्केट का ओपनिंग है, हम लोग कंसिडर करेंगे ये 20 रुपीज पे ओपन हुई है। ओके, एंड ऊपर कितना गई है? अराउंड 45 रुपीज तक कैंडल ऊपर गई है। ये उसका क्लोजिंग प्राइस। जो हाई टच किया था अराउंड 55 रुपीज, एंड जो लो टच किया था अराउंड हम 10 रुपीज कंसिडर करते हैं। एक्यूरेट नहीं है बट हाँ कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। और जो ये बॉडी है, दिस बॉडी का ये जो बीच का डिफरेंस है दैट इज 25 रुपीज। ये है बॉडी। बॉडी, तो इससे हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कैंडल 20 रुपीज पे ओपन हुई थी, वो 45 रुपीज तक गई। उसने जो हाई लगाया वो था 55 रुपीज का, एंड जो लो लगाया था वो था 10 रुपीज का। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग की कलेक्ट हो रही है। अगर आप विक भी देखोगे तो ये विक है। इससे पता चलता है कि कैंडल कितना ऊपर जाके नीचे आई थी, यहाँ कितना नीचे जाके ऊपर गई थी। तो अगर ये कैंडल हम देखेंगे तो मे बी ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई रहेगी, यहाँ से वो नीचे गई रहेगी, नीचे 10 रुपए पे जाके फिर से ऊपर आके आके आते आते 55 को टच करके देन वो क्लोज हुई रहेगी अराउंड 45 रुपीज। तो ये कैंडल का डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि कैंडल हमें समझ में आ जाती है कि क्या कैंडल थी, कैसे मूव की होगी। एक कैंडल के ऊपर हम लोग बेस पे, एक कैंडल के बेस पे हम लोग जज नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या होगा, उसके लिए पूरा एक होल बंच लगता है। सेम एक बार रेड कैंडल का भी देख लेते हैं। तो अभी एक रेड कैंडल है, इसे अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल का जो ओपनिंग है ऑब्वियस ओपनिंग क्लोजिंग के ऊपर होगा बिकॉज रेड है। तो ओपनिंग अराउंड हुआ है 45 रुपीज पे। फिर ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ है अराउंड 20 रुपीज पे। जो ये बीच की बॉडी है वो 25 रुपीज की है, एंड जो हाई है दैट इज 55 रुपीज, एंड जो लो है दैट इज 15 रुपीज। ओके, तो ये आपको पूरा पता चला कि एक लाइक जब हम लोग को पूरे जो प्राइसिंग मिलती है, ओपनिंग मिलती है, क्लोजिंग मिलती है, हाई क्या है, लो क्या है, उससे हम लोग को पूरा एक प्रॉपर कैंडल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और इसी इंफॉर्मेशन का हम लोग हेल्प करके अगला कैंडल क्या हो सकता है या उसके आगे का कैंडल कैसे हो सकता है उसको जज करते हैं। तो यही था गाइस पूरा कैंडल के बारे में। अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि कोई भी कैंडल के कलर से हम लोग कैंडल का प्राइस या फिर कैंडल बियर है या बुलिश है वो जज नहीं कर सकते। वो कैसे, वो मैं आपको आगे अभी दिखाता हूँ कुछ कैंडल्स जिसके अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे आपको मल्टीपल कैंडल्स दिख रही है। एक का बॉडी बहुत छोटा है, एक में बॉडी छोटा है बट विक्स बहुत बड़े हैं। ये कैंडल में विक्स दोनों सेम साइड है और बॉडी बहुत छोटा है। ये कैंडल देखोगे एक बड़ा विक्स है और ऊपर एक छोटा सा बॉडी है, और इसमें एक बड़ा बॉडी है और छोटा सा विक्स है। छोटा सा विक है, नॉट विस्क, सॉरी विक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये चार पांचों कैंडल अलग अलग चीज नोटिस करती है। यहाँ पे अगर देखोगे जैसे ग्रीन कैंडल है मतलब इसका ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, राइट। देन ये जो है बड़ा ये वीक है, इसका हाई यहाँ पे रहेगा, इसका लो यहाँ पे रहेगा। तो अभी आप देखोगे तो इसका ये वीक बहुत बड़ा है। तो ये कैंडल ने क्या किया है, कैंडल ओपन अराउंड यहाँ पे हुई थी, देन नीचे गई रहेगी, टच करके फिर ऊपर आई रहेगी, फिर ये पूरा खींच के ऊपर गई रहेगी। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब सेलर्स थे, से बायर्स ने इसको ऊपर लेके गया, बट एट द सेम पॉइंट सेलर्स ने इसको पीछे खींच के एक छोटे से एक बॉडी बना के क्लोज कर दिया। तो ये क्या बुलिश कैंडल है? तो नहीं, ये बुलिश कैंडल नहीं है। ये है एक प्रॉपर लाइक बियरिश भी नहीं बोलेंगे, बट अगर देखोगे यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है बियर्स के हिसाब से, इसके लिए कैंडल देखोगे तो ऊपर गई थी, बट उतने ही फोर्स से बियर्स ने इसको नीचे खींच लिया। तो ये हम लोग एक बुलिश कैंडल नहीं बोल सकते बिकॉज इसका जो विक है वो बहुत बड़ा है और वो ऊपर के साइड बड़ा है, इसका मतलब सेलर्स ने उसको नीचे खींच लिया पूरा। सेम गोes टू ये कैंडल,
ये कैंडल में देखोगे इसका ओपन यहाँ पे हुआ था, इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ था। ये जो है वो हाई है और ये उसका लो था। यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ओपन यहाँ पे हुई थी, कैंडल ने मे भी ऊपर गई रहेगी, फिर से नीचे गिरेगी, बियर्स ने पूरा नीचे खींचा कैंडल को, बट बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने फिर से कैंडल को ऊपर खींच के और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल थी। हाँ, ये एक बुलिश कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, कैंडल नीचे गई थी, इसका विक बहुत बड़ा था, बट उतने ही एग्रेसिवली बायर्स ने उसको फिर से ऊपर लेके गए। तो ये एक लाइक प्रॉपर नहीं बोलेंगे, बट ये एक हाँ बियरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल है। ये कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल में देखोगे ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये अपना हाई है, ये लो है। यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, या तो कैंडल ऊपर गई रहेगी या तो कैंडल नीचे गई रहेगी, और जहां पे भी गई रही वहां से दोनों साइड का फोर्स इतना था कि कैंडल एक छोटे से एरिया में बंद हो गई। सेम विक्स दोनों के साइड सेम है। तो ये कैंडल को हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं या इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। इसमें कुछ डिसीजन नहीं हुआ कि कौन स्ट्रांग है, बायर्स भी स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स भी स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए ये कैंडल एक छोटी सी कैंडल बन के क्लोज हो गई। यहाँ पे देखोगे ये कैंडल और ये कैंडल ऑलमोस्ट सेम है, तो ये भी एक बुलिश कैंडल है। ये कैंडल में देखोगे बॉडी इतना बड़ा है कि ये हम लोग को पता चल रहा है कि ये एक प्रॉपर बुलिश कैंडल है। ठीक है गाइस, आई होप आपको पता चला रहेगा कि कैंडल को हम लोग जज करके कलर पे जज नहीं कर सकते कि वो बुलिश है या बियरिश है, बिकॉज दिस कैंडल इज नॉट बुलिश और ये भी कैंडल बुलिश नहीं है। एक ग्रीन कैंडल है, दैट डजंट मीन कि वो एक बुलिश कैंडल ही होगी या एक बुलिश मूवमेंट ही मिलेगा। एक ग्रीन कैंडल हमें ये भी बताती है, कैंडल से कलर से हम लोग को कुछ पता नहीं चलता कि कैंडल कहाँ पे मूव कर सकती है। एक बार हम लोग रेड कैंडल्स भी देख लेते हैं। अब ये रेड कैंडल्स है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ था, आई होप अभी रेड कैंडल है तो उसकी ओपनिंग ऊपर थी, क्लोजिंग नीचे हुई है, ये उसका लो है और ये उसका हाई है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ रहेगा मार्केट, आई थिंक ये नीचे गया रहेगा। ये कुछ भी हो सकता है, नीचे ऊपर, ये तो लाइक बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहीं भी जा सकती है, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, कैंडल ने क्लोजिंग कैसे की है। फिर कैंडल खींच के ऊपर गई थी, पूरा बायर स्ट्रांग थे। फिर अगेन सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि सेलर्स ने फिर से कैंडल को नीचे लाया और नीचे लाके क्लोज कर दिया। तो ये प्रॉपर एक बियरिश कैंडल है, ओके। बट क्या ये बियरिश कैंडल है, लेट्स सी। ये उसका ओपनिंग था, ऑब्वियस है ओपनिंग ऊपर रहेगा, ये उसका क्लोजिंग रहेगा बिकॉज वो रेड कैंडल में बनी है। देन इसका ये हाई है एंड इसका ये लो है। यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ था मार्केट समथिंग यहाँ पे, फिर जो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर बहुत खींच के सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके गए थे। फिर अगेन बायर्स का उतना ही जोर से प्रेशर आके बायर्स ने कैंडल को ऊपर लेके गए थे। तो ये क्या है कि प्रॉपर बियरिश कैंडल है नहीं, बिकॉज बायर दो विक देखोगे, जितनी बड़ी विक ऑपोजिट साइड में रहेगी उतना वीकर होता है सेलर्स या फिर बायर्स। यहाँ पे देखोगे तो अपर साइड विक बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब थे कि बायर्स थोड़े वीक थे। यहाँ पे लोअर साइड विक बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब है कि जो सेलर्स है वो वीक है। तो ये एक बियरिश कैंडल नहीं है, ओके। आई होप आपको समझ रहा रहेगा। यहाँ पे भी देखोगे एक छोटे से एरिया में कैंडल ने एंड कर दिया है, दोनों वीक, दोनों साइड की वीक सेम है। तो ये है इनडिसाइसिव कैंडल है, या हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं। कि कुछ डिसाइड नहीं कर रही कि कौन सा साइड स्ट्रांग है, बुलिश साइड स्ट्रांग है या बियरिश साइड स्ट्रांग है। यहाँ पे एक नॉर्मल सी कैंडल बने जो डिसाइड नहीं कर रही कि कौन से साइड मार्केट मूवमेंट कर सकता है। यहाँ पे भी सेम एक छोटा से बॉक्स में कैंडल ने बनाया, नीचे गई थी, बट उतने ही फोर्स में बायर्स ने फिर से कैंडल को खींच लिया। बट अगर ये कैंडल देखोगे, ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुई है, ये कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई है, ये जो है उसका लो है, ये उसका हाई है, ओके। अगर इसकी बॉडी देखोगे तो बहुत बड़ी बॉडी है। और यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, यहाँ पे ओपन हुआ, स्ट्रेट मार्केट नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, लो टच किया और थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो सेलर्स का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली बायर्स। तो जो मार्केट में जो कैंडल्स बनती है वो दो ही टाइप से बनती है, या तो सेलर्स का प्रेशर होगा या बायर्स का प्रेशर होगा। जिस भी साइड ज्यादा प्रेशर होगा कैंडल उस साइड एक मूवमेंट देती है, वही है। और कैंडल्स की कलर पे हम लोग जज नहीं कर सकते कि कैंडल या तो ये बियरिश है या बुलिश है। डिपेंड ऑन उसके 6 पैरामीटर्स जो है ओपनिंग, क्लोजिंग, लो, हाई, बू बॉडी एंड उसका विक। इन 6 पैरामीटर से हम लोग को पता चलता है कि एक कैंडल क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। उसका बॉडी कितना बड़ा है, जितना बड़ा बॉडी उतना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हम लोग मानते हैं।
जितना बड़ा विक्स उतना एक लाइक वीकर साइड हो जाता है, जिस भी साइड विक्स बड़ा है, विक बड़ सॉरी मैं विक्स बोल रहा हूँ, विक बड़ा है। एंड ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है कैंडल की लेंथ पता चलने के लिए और उसका हाई एंड लो क्या है। तो आई होप आपको कैंडलस्टिक पूरा समझ गया रहेगा कि क्या होती है कैंडलस्टिक्स और उससे हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। जब एक बंच ऑफ कैंडलस्टिक जॉइंट हो जाती है तो एक हम लोग को पैटर्न फॉर्म होता है। हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे कि वॉल्यूम्स क्या है, पैटर्न्स क्या है, वो धीरे 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 मैं आपको सिखाते जाऊंगा। बट आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा कि क्या कैंडलस्टिक्स होती है और कैसे वर्क करती है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं रोज आपके लिए प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसमें ऐसे ही हम लोग पूरे बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक जाएंगे। ऑप्शंस एंड ऑल वो भी सीखेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, एक एक स्टेप्स लेके जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग वॉल्यूम के ऊपर बनाएंगे कि वॉल्यूम से हम लोग कैसे देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या इंपैक्ट करते हैं वॉल्यूम्स मार्केट पे। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।